अस्सलाम वालेकुम क्लास आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मैट्रिसेस। मैंने आपको पहले भी बताया था ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग फ़िज़िकल हमारे पेपर होते हैं तो उस लिहाज से मैंने आपको बताया था कि इसका एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और अगर हमारे ऑनलाइन हुए तो फिर अल्लाह बेहतर जानता है। आपको पता है ऑनलाइन में तो फिर कुछ समझ नहीं आती कौन सा कहाँ से आता है। तो ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग मैट्रिसेस कर चुके हैं, उसकी टाइप्स कर चुके हैं। तो अब अगला जो हमारा काम है वो है जो डिटर्मिनेंट्स करना, इसका इन्वर्स देखना, और बाकी दो टॉपिक हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अच्छा, मैं अभी साथ साथ बोल के आपको समझाऊंगी, लेकिन इसकी कुछ वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो वो मैं वीडियोस भी आपको शेयर कर दूंगी। तो ये वाला लेक्चर देखने के बाद आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है, और जो जैसे से वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उसको आप अपनी कॉपी में साथ सॉल्व करते जाना। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होता है? Determinant of 2 by 2 matrix associated with each square matrix A is number called the determinant of A. We will denote the determinant of the matrix A by ये सीधी लाइनें जब एक के साथ लग जाएंगी तो ये इसका कहलाएगा डिटर्मिनेंट कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इसको आप देखें द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये क्या कर रहा है, आप इसको ज़रा गौर से इसको देखें तो ये क्रॉस में उसने बनाया हुआ है, यानी जो पहला आपका एलिमेंट है, आपकी पहला एलिमेंट, पहली रो, पहला कॉलम का एलिमेंट वो अपनी क्रॉस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और जो दूसरा है वो अपने क्रॉस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एग्जाम्पल 1 हम देखते हैं, हमारे पास वैल्यू है 2, -3, 1 और 2। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अब -1 मल्टीप्लाई बाय -3 होगा, तो 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और माइनस दरमियान में माइनस है, और 1 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 7। ठीक है, उससे अगली एग्जांपल अगर आप देखो तो वो है 2 1 4, 2 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, -1 4 से मल्टीप्लाई होगा, इसका आंसर आ जाएगा 0। उससे अगली तीसरी वाली एग्जांपल देखो, तो तीसरी वाली एग्जांपल में क्या है? 0 4 से मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो इसका आंसर आ जाएगा -6। तो ये हमारे पास 2 by 2 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ऐसे निकलता है, यानी आपने क्रॉस में पहले वाले एलिमेंट को क्रॉस में एंड वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस आएगा बीच में, और फिर दूसरे वालों को क्रॉस में मल्टीप्लाई आपने करना है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ सिंगुलर, वो सिर्फ तब सिंगुलर होगा अगर उसका डिटर्मिनेंट यानी लाइनें जो ए के साथ लगी हुई हैं वो 0 होगा, तो वो सिंगुलर होगा, अदरवाइज वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल, इन अबव एग्जांपल 1 वी कैन सी दैट द फर्स्ट एंड थर्ड डिटर्मिनेंट्स आर नॉन सिंगुलर एंड सेकंड इज सिंगुलर। उसके बाद है जी एडजॉइंट। अगर आपने 2 by 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो उसका क्या है? अगर हमारे पास इफ़ ए हमारे पास है AB - CD, देन द एडजॉइंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ADJ एंड इट इज़ डिफाइंड एज, इसको एडजॉइंट A लिखते हैं। और ये होता क्या है? अगर आप गौर से देखो तो D और A अपनी जगह बदल रहेंगे, यानी A की जगह D आ जाएगा और D की जगह A आ जाएगा। C और B अपनी ही जगह पे रहे हैं लेकिन माइनस कन्वर्ट हो गया, यानी C और B अपनी जगह पे है लेकिन B के साथ माइनस आ गया। तो ये एडजॉइंट होता है 2 by 2 मैट्रिक्स का। उसके बाद है जो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स, ये मैं आपको वैसे आगे बता भी देती हूँ और इसकी एक पूरी वीडियो भी शेयर करती हूँ, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है जी कोफैक्टर्स जो आप निकालते हैं। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको तरीका बता देती हूँ कोफैक्टर्स निकालने का। ये कोफैक्टर्स निकालने के लिए आपने अब रो और कॉलम वाइज लेना है। सबसे पहले आपके पास जो ए मैट्रिक्स है, इसका पहला कॉलम और पहली रो, इसको क्रॉस कर दो, इसके ऊपर उंगली रख लो, पहली कॉलम के ऊपर और पहली रो के ऊपर, तो जो आपके पास एलिमेंट बनेंगे वो बचेगा 4 5 0 6। ठीक है, ये देखो 4 5 0 6। अब इसका आप वो लो, इसका आपने अब डिटर्मिनेंट लिया तो वो क्या बनेगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो 24 माइनस 0 बनेगा, तो आंसर आ जाएगा 24।
उसके बाद अगला है जी पहली रो, आपकी पहली रो और दूसरा कॉलम। तो आपने पहली रो छोड़ी और दूसरा कॉलम छोड़ा तो आपके पास वैल्यू बच गई 0516। ठीक है, 0516। आप इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, और इसके इस वाले दूसरे वाले फैक्टर के साथ आपने माइनस लगाना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई 6 माइनस 5। तो ये -5 है तो इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो आंसर क्या आ जाएगा 5। उसके बाद है जी पहली रो और तीसरा कॉलम। पहली रो और तीसरा कॉलम तो बाकी बचेंगे 0 4 1 0। 0 0 से मल्टीप्लाई किया और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस हुआ तो इसका आंसर आ गया -4। अब आपकी पहली रो वाला काम ख़त्म हो गया। अब आपने दूसरी रो से शुरू करना है, यानी दूसरी रो और पहला कॉलम। दूसरी रो ये 0 4 5 दूसरी रो आपने क्रॉस करनी और पहला कॉलम क्रॉस करना है। 1 0 1 वाला क्रॉस किया तो बाकी बच गया 2 3 0 6। ठीक है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 12 बन गया, और माइनस आपने माइनस किया, 0 को 3 से मल्टीप्लाई तो वो 0 ही हो गया और इसके साथ माइनस लगेगा। पहले वाले में दरम्यान वाले के साथ माइनस लगेगा, दूसरे वाले में पहले वाले के साथ माइनस लगेगा, और फिर तीसरे वाले के अंदर सेकंड वाले के साथ माइनस लगेगा। अब है जी 8 2 2, यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम। दूसरी रो 0 4 5 वाला और दूसरा कॉलम 2 4 0 वाला। इसको क्रॉस करेंगे तो आपके पास बचेगा 1 3 1 6। ठीक है, तो आंसर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास आगे है 8 2 3, यानी दूसरी रो और तीसरा कॉलम। दूसरी रो 0 4 5 वाले को क्रॉस करोगे और तीसरा कॉलम 3 5 6 को क्रॉस करेंगे तो आपके पास बचेगा 1 2 1 0। ठीक है, इधर अजान हो रही है, मैं इसके थोड़ी देर बाद आपको ठीक है, ये आपको को फैक्टर की समझ आएगी जब इन को फैक्टर्स को हम कैसे लिखेंगे। 24 5 -4 पहली हमारी रो बनेगी, -12 3 और 2 दूसरी रो बनेगी, और -2 -5 और 4 हमारी थर्ड रो बनेगी। ठीक है, उसके बाद है जी एडजॉइंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। से हम आगे देखते हैं, आगे हमारा पूरा इस तरह का एक क्वेश्चन हुआ है। आगे है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, लेट बी एन नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इफ देयर एग्जिस्ट्स अ मैट्रिक्स बी सच देन ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू I2। I2 आपको पता है जिसका आपका जो सा है डायगोनल 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए इन्वर्स है, तो ए इन्वर्स कौन सा है वो हम कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, आपने अगर इन्वर्स निकालना है तो उसको आपको क्या करने का, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारे पास वैल्यू है 2 4 -10 और -4 और -10। तो हमने इसका अगर इन्वर्स निकालना है तो हमें पहले इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, उसको उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका इन्वर्स आ जाएगा। इस एग्जांपल को आप लोग देख लेना। ठीक है, अब आगे जो एग्जांपल जो उसने की हुई है वो है जी गिवन द मैट्रिक्स कोफैक्टर एंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स आर द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑफ ए। तो आपके पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है, आपने इसका कोफैक्टर्स निकालने हैं। जब कोफैक्टर्स वाला आपका मैट्रिक्स बन जाएगा तो उसका एडजॉइंट निकालना। उसका एडजॉइंट कैसे निकलता है, जो आपकी पहली रो है आपने उसको पहला कॉलम बना देना, यानी 14 3 -1 को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम और तीसरी रो को तीसरा कॉलम। तो ये एडजॉइंट आपका बन जाएगा 3x3 का मैट्रिक्स का। तो इसका इन्वर्स आप कैसे निकालेंगे, वो इन्वर्स कौन सा है आपका एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, वो कह रहा है कि अगर लेट बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू I3 where I3 आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then B is called the multiplicative inverse of A and it is usually denoted by A inverse, that is B is equal to A inverse, thus A inverse is equal to A inverse A is equal to I3।
तो आप इस वाले को ज़रा वो इसको एग्जाम्पल को पता नहीं इसमें पूरा सॉल्व किया हुआ है कि नहीं सॉल्व किया हुआ। तो वो कह रहा है अगर आप ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। अगर कोई भी एक ए मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और बी एग्जिस्ट कर रहा है और ए बी इज़ इक्वल टू है बी ए के, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वो रिवर्स में भी तो वो सेम रहेंगे, तो वो बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसने कहा फिर बी क्या बनेगा, बी बेसिकली उसका इन्वर्स बनेगा, यानी बी इस वक्त बन जाएगा ए इन्वर्स। तो अब आपने इस चीज़ को प्रूव करना है, ए आपके पास है, ए इन्वर्स आपने निकालना है, फिर आपने ए और ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आइडेंटिटी 3 यानी 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो वैल्यू आपके पास मौजूद है ए की, तो अब आपने ए की वैल्यू को यूज़ करते हुए पहले ए इन्वर्स निकालना है, फिर ए और ए इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपने मुझे बताना है कि आपका आंसर वाकई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना है कि नहीं बना। ठीक है, तो 3/3 के कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, आप उसकी जो पहली आपकी रो है उसको कॉलम बना देंगे तो वो एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। और आपने इस एग्जांपल को ज़रूर प्रूव करना है। इस एग्जांपल को प्रूव करके आपको, यानी अब अगर ए बी इज़ इक्वल टू बी ए है तो इसका मतलब है बी जोन सा है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए है, यानी बी को हम ए इन्वर्स कह सकते हैं। तो ए इन्वर्स को कैसे लिखते हैं, ए और उसकी पावर में -1। एडजॉइंट को कैसे लिखते हैं, ए डी जे ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट को हम सीधी लाइन से शो करते हैं। ठीक है, कोफैक्टर से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। The adjoint of matrix formed by taking the transpose of the cofactor matrix of a given original matrix. The adjoint of a square matrix is defined as the transpose of the matrix where aij are the cofactors of the element aij. The adjoint of matrix is often written as adjoint of A. यानी मैंने जो ऊपर से ये 2 लाइनें स्किप की थी, इसका मकसद सिर्फ ये था ताकि जब आप आगे करो तो आपको बता सकें। तो ट्रांसपोज जोन सा है कोफैक्टर्स का जब आप लेते हो तो वो एडजॉइंट ऑफ ए बन जाता है। और 2/2 का जो एडजॉइंट है वो कैसे है, ए बी की साइड आपने बदल दी, पोजीशन बदल दी, यानी ए की जगह डी आ गया और डी की जगह ए आ गया, और सी बी का आपने सिंपल इन्वर्स वाला साइन बदल दिया। ठीक है, ये था जी आपका आज का लेक्चर, और ये बड़ा सिंपल है। इसके अंदर असल में चीज़ें हैं प्रैक्टिस के, यानी प्रैक्टिस हमने क्या देखनी है, हमने मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो देख लिया, हमने डिटर्मिनेंट्स देखने हैं 2/2 का भी और 3/3 का भी, फिर हमने एडजॉइंट देखना है 2/2 का भी और 3/3 का भी, फिर हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स देखना है जो कि इसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और उसके बाद हमारे पास एंड पे कोई एक एग्जांपल प्रूव वाली दी हुई है, हमने उसको प्रूव करना है। आप लोग ये एग्जांपल पेपर के ऊपर ज़रूर सॉल्व करिएगा। मैं आपको 3/3 निकालने का एक वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे आसान तरीका यही है। आपने जो ये देखो जो एग्जांपल इस टाइम सामने है, A203 -14 -2 1 -3 5, तो सबसे पहले आपकी जो पहला कॉलम है यानी 2 -1 और 1 इसके ऊपर उंगली रख लो, और फिर पहली रो के ऊपर उंगली रख लो, तो जो वैल्यूज़ बचेंगी वो बन रही हैं 2 -2 -3 5, इनको लिख लो। इनको लिखने के बाद 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करो, तो जो आंसर है वो लिख ले। सेकंड वाला कोफैक्टर वो है पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो के ऊपर लाइन रखो और दूसरे कॉलम के ऊपर उंगली रखो, तो जो वैल्यू बचेंगी वो है आपकी -1 -2 1 और 5, और इसमें पहले वाले में दरमियान वाले के साथ माइनस लगेगा, सेकंड वाले कोफैक्टर्स के अंदर पहले के साथ माइनस लगेगा, और थर्ड वाले में भी दूसरे के साथ माइनस लगेगा, तो ये आपके कोफैक्टर्स बन जाएंगे। मैं वीडियोस भी शेयर कर देती हूँ, हो सकता है आपको उससे ज़्यादा इजीली समझ आ जाए, लेकिन ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत इजी भी है समझने के लिए। आई होप इस लेक्चर की प्रैक्टिस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि हम इसको रटा मारें। थैंक यू।